एक छोटे से शहर में जियान अपनी गोल्ड कॉइन्स की पाउच लेकर घूम रहा था। जियान थोड़ा लालची था और उसे अपनी चीजें किसी के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसकी 30 गोल्ड कॉइन्स की पाउच कहीं गिर गई है। वो घबरा गया, चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगा, अरे मेरे सोने के कॉइन्स कहाँ गए? मेरी पाउच कहाँ गिर गई? थोड़ी देर बाद शिजुका मार्केट से वापस आ रही थी। रास्ते में उसे एक छोटी सी पाउच मिली। हाँ, ये क्या है? उसने पाउच खोला तो अंदर 30 गोल्ड कॉइन्स थे। वो तुरंत नोबिता के पास पहुंची। नोबिता, देखो, मुझे रास्ते में ये कॉइन्स मिले हैं। नोबिता ने पाउच देखा और बोला, ये पता नहीं किसके होंगे। चलो उसके मालिक को ढूंढते हैं। जैसे ही जियान को पता चला कि शिजुका को कॉइन्स मिले हैं, वो दौड़ता हुआ आया और कॉइन्स गिनते हुए बोला, हाँ, ये मेरे हैं। पर रुको, मेरे पास तो 40 कॉइन्स थे। तुम लोगों ने मेरे 10 कॉइन्स चुरा लिए हैं। शिजुका हैरान हो गई। शिजुका ने सिर्फ 30 कॉइन्स पाए थे जियान, नोबिता ने हैरान होकर कहा। नहीं, तुम दोनों ने ही मेरे 10 कॉइन्स चुराए हैं। पर जियान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। झगड़ा बढ़ गया और सब लोग जज डोरेमोन के पास पहुंच गए। डोरेमोन शहर का सबसे समझदार जज था। डोरेमोन ने पहले शिजुका से पूछा, तुम्हें कितने कॉइन्स मिले थे? शिजुका ने कहा, सिर्फ 30। फिर डोरेमोन ने जियान से पूछा, तुमने कितने कॉइन्स खोए थे? जियान ने कहा, 40। डोरेमोन ने शांति से सोचा और फिर कहा, अगर शिजुका को 30 मिले और तुमने 40 खोए, तो ये कॉइन्स तुम्हारे हो ही नहीं सकते। जियान की बोलती बंद हो गई। ये कॉइन्स अब शिजुका और नोबिता के हैं, डोरेमोन ने कहा। अगर कोई 30 कॉइन्स ढूंढते हुए आएगा तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। जियान को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। डोरेमोन, मैंने झूठ बोला था। मैंने सिर्फ 30 कॉइन्स ही खोए थे। डोरेमोन ने कहा, पर अब देर हो चुकी। सच्चाई हमेशा पहली बार ही बोलनी चाहिए जियान। जियान को वहां से खाली हाथ जाना पड़ा और सबने एक सबक सीखा। लालच और झूठ का नुकसान सिर्फ झूठ बोलने वाले को ही होता है।